जब भी मन हो उदास और रास्ता हो धुंधला, श्री सतगुरुदेव की छाँव दे हमें नया उजाला। उनके प्रेम का रंग छाए हर दिशा में, जीवन की हर सुबह बने संगीत की धारा। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। आपकी वाणी से मिलती हर दिल को शांति, जीवन के हर मोड़ पर मिलती नई क्रांति। हर दुख दर्द मिटाए आपकी मुस्कान, श्री सतगुरुदेव की महिमा गाए सब जहां। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। हर क्षण में जो साथ हो वो प्यारे सतगुरुदेव, उनके चरणों में बसी हर धड़कन पे लिखा गुरुदेव। हर लम्हा हो महकता उनकी आशीष से, जीवन की हर कथा बने उनकी रीत से। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। आपकी छवि से मिलती हमें नई प्रेरणा, हर दिन को बनाए आप एक महोत्सव। प्रेम और भक्ति की ये ज्योत जले सदा, श्री सतगुरुदेव की राहें हमें ले जाए आगे। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए उद्धार हमारा। जब भी मन हो उदास और रास्ता हो धुंधला, श्री सतगुरुदेव की छाँव दे हमें नया उजाला। उनके प्रेम का रंग छाए हर दिशा में, जीवन की हर सुबह बने संगीत की धारा। श्री सतगुरुदेव आपसे है जगत सारा, आपकी कृपा से हो जाए हमारा। श्री मेरा काम कुछ नहीं रहा। हाँ, जब हम जाए तो फिर दबा देगा साहब, वो तो चलिए जी, परमात्मा के नाम स्मरण के साथ प्रारंभ करते हैं। कमर पीठ गर्दन सीधी, एक लंबा गहरा सांस भरे, इनहेल एंड एक्सहेल। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।
सर्वकारेषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। परम श्रद्धेय परम आराध्य परम परमात्मा के चरणों में वंदन। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आप सभी के भीतर में विराजमान दिव्य चेतना में परमात्मा तत्व को नमन वंदन। गुरु कृपा से आंखें खोल सकते हैं और आप सभी से निवेदन है, मैं चाहूंगा कि आज वीडियोस ऑन कर लेना। आज हम सभी ऑफलाइन इवेंट की जानकारी हेतु यहाँ पर उपस्थित है। दी मंत्रा यंत्रा मिरेकल रिट्रीट, ये कार्यक्रम जो अभी रिसेंट करीब 3-4 महीने पहले जून में ऑर्गेनाइज हुआ और उस कार्यक्रम के अनुभव बहुत सुंदर रहे, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहे और कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए जिस तरीके से अटेंड करने वालों की लाइफ में शिफ्ट आए, चेंज आए, परिवर्तन आए और जिस तरीके से ऑफलाइन इवेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अगला इवेंट जो कि इस साल करने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सभी लोगों ने अपनी ओर से पूरा पूरा हमें कन्विंस किया कि ये प्रोग्राम होना चाहिए। हमारी टीम ने भी इस चीज को डिस्कस किया और हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए हमने फिर ये विचार किया कि फिर से एक कार्यक्रम रखा जाना चाहिए और ये प्रोग्राम जो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वो किया जा रहा है नवंबर में। हमारी टीम ने विचार किया, एक ऐसा समय आ रहा है, नवंबर मंथ में हमारा जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, तो उसी हिसाब से डेट्स को प्लान किया जा रहा है कि अलग अलग 2 फंक्शंस करने की बजाय, 2 इवेंट्स करने की बजाय क्यों ना सारा कुछ कंबाइन कर दिया जाए। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इवेंट्स की जो डेट्स अनाउंस की जा रही हैं वो है 8 नवंबर, 9 नवंबर एंड 10 नवंबर। इन 3 दिनों में 3 नाइट्स 4 डेज का कार्यक्रम। इसकी इवेंट की जो लोकेशन है वो हमने फाइनली हरिद्वार सिलेक्ट करी है। ऋषिकेश ऑलरेडी कार्यक्रम हो चुका है और ऋषिकेश हरिद्वार सितंबर से लेकर फरवरी तक फुल सीजन होता है। और पिछली बार भी जब हमने ऋषिकेश में कार्यक्रम किया तो लोगों को स्थान तक पहुंचाने में बड़े घंटों के समय लगे, तो फिर से हम नहीं चाहते कि किसी तरह के ट्रैफिक में हम उलझे या किसी तरह की इनकन्वीनियंस किसी को हो। धर्मशाला के लिए बहुत ज्यादा मन बन रहा था, लेकिन वहां के लोगों ने खुद से सजेस्ट किया कि नवंबर मंथ में वहां पर किसी भी समय बरसातें हो जाती है, ठंड का मौसम होता है, ऊपर से बारिशें हो जाती हैं, तो आपके लिए प्रोग्राम करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, कहीं आना जाना। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फाइनली हरिद्वार में एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी जिसे हमने सिलेक्ट किया है, जिसका नाम है अमात्रा, गंगा के बिल्कुल किनारे पर 6.5 एकड़, 6.5 एकड़ में बनी हुई प्रॉपर्टी, जिसके अंदर करीब 3 एकड़ में तो लॉन ही बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत जगह। रिसेंटली अभी मैंने वहां पर विजिट किया, वेडनेसडे को मैं वहां पर होकर आया। बहुत ही सुंदर स्थान है और सारी की सारी अनुकूलताएं एक जगह पर मिल गई है। जैसे लास्ट टाइम हमने इवेंट किया था तो हमें गंगा स्नान, गंगा आरती और चीजों के लिए ट्रैवल करके जाना पड़ा था, तो ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है जिसके अंदर ही गंगा तट है और वहीं पर सारी फैसिलिटीज हैं।
सो 3 दिन हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं होगी। डेली गंगा स्नान, गंगा आरती, सब कुछ वहीं पर पॉसिबल होगा। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हरिद्वार हरिद्वार की लोकेशन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जगह बिल्कुल ऋषिकेश और हरिद्वार का मिड पॉइंट है, तो दोनों ही जगह कहीं जा सकते हैं। इन 3 दिनों के कार्यक्रम में, जो 3 नाइट्स और 4 डेज है, मंत्र और यंत्र विज्ञान को, तो इस 3 दिन के कार्यक्रम में हम पूरी तरीके से मंत्र यंत्र को समझेंगे, सीखेंगे। और बहुत सारी चीजों में और एडिशन लाया जा रहा है, चेंज लाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गंगा के किनारे, जहां पर मंत्रा साइंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फर्स्ट डे पर हम कुछ अलग अलग एक्टिविटीज और कुछ मेडिटेशंस करेंगे, जिससे अपने आप को एनर्जी लेवल पर अलाइन करने का प्रयास करेंगे। गंगा स्नान, गंगा आरती, और उसी के साथ हमारे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। अलग अलग ग्रुप मंत्र साधनाएं, यंत्र क्रिएशन का प्रोसेस और एक्टिवेशन भी हम समझेंगे। एनर्जी फील्ड की एनहांसमेंट की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हम समझेंगे। अलग अलग ग्रुप अनुष्ठान होंगे, हवन होगा, और कैसे यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठाएं की जाती है उस रिचुअल को हम समझेंगे। त्राटक साधना, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन और साधना, पावर हैंड टेक्निक, मुद्रा ध्यान, आकाश तत्व मेडिटेशन। आप कैसे चीजों की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं विदाउट कुंडली, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सेल्फ कंट्रोल के लिए कुछ इंसाइट्स। इसके अलावा मंत्रा साधक सर्टिफिकेशन, जो भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे उन्हें एज अ मंत्रा साधक सर्टिफाई किया जाएगा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी उपस्थिति तो आपके साथ वहां पर रहेगी ही रहेगी। मून मेडिटेशन जो डेली होगा। लाइफ से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं के लिए मंत्रों के प्रयोग, उसे हम वहां पर समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। लाइफ की अलग अलग समस्याओं के लिए यंत्रास के प्रयोग, उसके ऊपर भी बात होगी। और उसके अलावा कुछ चीजें सरप्राइजिंग भी रहेगी, है ना, सब कुछ पहले ही बता दिया जाए तो उसका भी आनंद नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस में दिनों को बांटते हैं। पहले दिन में एनर्जीज की अलाइनमेंट होगी, और सेकेंड डे कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा मंत्र साधनाओं के लिए और मंत्रास के लिए, जिसके अंदर हम मंत्र का मेडिटेशन करेंगे, मंत्र की अलग अलग एक्टिविटीज करेंगे। और उसके बाद मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर आप अपने इष्ट से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी साधना को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी एनर्जीज को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वो वहां पर हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम और मंत्रा से जुड़े हुए सारे रिचुअल्स, 1 डे पूरी तरह मंत्रास के लिए डेडिकेटेड होगा। सेकेंड डे हम शिफ्ट होंगे यंत्रास पर, जिसके ऊपर हम यंत्रास की अलग अलग एक्टिविटीज, यंत्रा के मेडिटेशन, मंडल यंत्र बनाना, और उसके बाद मंत्रों को कैसे प्राण प्रतिष्ठित करना है, इस चीज को भी इस बार इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, समावेश किया जा रहा है। और यंत्रा का ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड डे रहेगा, और कैसे अलग अलग लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग यंत्रास के आप प्रयोग कर सकते हैं, उसे भी हम समझेंगे, उसे भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जो आपने कोर्स में सीखे हैं या आप सीख रहे हैं या आप सीखने वाले हैं, उसके अतिरिक्त रेमेडी यंत्रास, रेमेडी मंत्रास उस रिट्रीट प्रोग्राम के अंदर हम सीखेंगे और समझेंगे। और उसके बाद 11th को हमारा चेकआउट रहेगा, 11 को, 11 बजे के अराउंड। उससे पहले अलग अलग ब्रेकफास्ट और एक्टिविटीज जो रहती हैं उन्हें हम करेंगे। और इस तरीके से 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम है। डेट्स हैं 8th 9th एंड 10th नवंबर। प्लेस है हरिद्वार। कार्यक्रम के लिए आप सभी आमंत्रित हैं, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं।
पिछली बार प्रेम पूर्वक बहुत लोगों ने थोड़ा सा हम पर गुस्सा भी जताया कि आपने बहुत लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट किया है और हमें आने का मौका नहीं दिया। तो इस बार हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर जो भी पहले आ जाएंगे उन्हें चांस मिलेगा, ताकि इस तरीके से ऐसा ना हो जाए कि आपने हमें नहीं चुना या सिलेक्ट नहीं किया। तो सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं और तकरीबन काफी संख्या में हमारे पास रिक्वेस्ट है। लेकिन प्रॉपर्टी भले ही 6.5 एकड़ में है, लेकिन रूम की कैपेसिटी लिमिटेड है। तो हम अभी 40 सीट्स लेकर के चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंगली कार्यक्रम को प्लान कर रहे हैं। प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, आई थिंक आप सभी ने फोटोज तो देख लिए होंगे और फोटोज को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वहाँ की वाइब्स क्या है, वहाँ की एनर्जी क्या है, वहाँ की ऊर्जा क्या है। और मैं स्वयं एक बार वहाँ होकर आ गया हूँ, देख कर आया हूँ कि किस तरीके से प्रॉपर्टी है, ऊर्जा है, एनर्जी है। अब केवल एक ही चीज का निवेदन रहेगा। प्राइस मैं आपके बीच में अनाउंस करने जा रहा हूं कि किस तरीके से रहेंगे। लेकिन प्राइस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार भी जिन्होंने अटेंड किया था वो भी अपने एक्सपीरियंस शायद आपके साथ शेयर करेंगे कि पहले लगता है कि अमाउंट दिस 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 है, लेकिन जब आप अटेंड करते हैं और लाइफ में जब शिफ्ट आता है तो उसके आगे वो अमाउंट कुछ भी नहीं लगती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो आज से पहले नहीं किया हो, तो आप इस रिट्रीट के लिए अपना मानस जरूर बनाइएगा। बाकी वक्त की बात होती है, व्यवस्थाओं की बात होती है, लक बाई चांस भी होता है ना। हर चीज जब साथ देती है तो हम कार्यक्रम का हिस्सा बन पाते हैं। पिछली बार कुछ लोग आना चाहते थे और अमाउंट्स देने के बावजूद भी वो अटेंड नहीं कर पाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप अपनी ओर से एक एफर्ट कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार भाग्य हमारा इंतजार करता है, लेकिन कदम हमें उठाने की आवश्यकता होती है, हमें उठाने की जरूरत होती है। आनंद जी, आपने भेज दिया है मुझे वीडियो। कोई बात नहीं, जो है मुझे भेजिए फोटो। 1 सेकेंड, पीडीएफ आ रही है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मीनवाइल हमारे पिछले कुछ अटेंडीज अवेलेबल है यहाँ पर, जो फिर से कार्यक्रम को रिपीट करना चाह रहे हैं। तो बीच में एक दो एक्सपीरियंस ले लेता हूँ जब तक मेरे पास टीम पीडीएफ भेज रही है। कौन पहले बोलना चाहेंगे? इला जी। हाँ जी, इला जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। नमस्कार। मैं जी। अ, मैं ऑलरेडी एक साधु हूँ, सन्यासी जी। हूँ। और गुरुदेव से मैं मिली मई महीने में। एंड देन फर्स्ट रिट्रीट अटेंड करी। ना सोचे हुए कुछ नहीं, जस्ट एक बोलते हैं ना तिलक जी का है कि या होम करके जंप मारो करके। मुझे पूरा हिंदी नहीं आता है, तो ऐसे ही मैंने जंप लगाया और मैं वहां पहुंची। और 3 दिन का जो भी मिला है ना, दिस अबाउट ये लेवल का नहीं है। हम जो संसार में ये पृथ्वी पर रह रहे हैं वो लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, समथिंग डिफरेंट। और आप ये अनुभव करना चाहते हो तो डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। गुरुदेव कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है। दिस इज, बोलते हैं ना जब सच्चाई आती है ना तो आपको वर्ड्स नहीं मिलेगा, आप मौन हो जाओगे, वैसी बात है। तो आप अनुभव करिए, ये दिस इज बियॉन्ड। थैंक यू। ओके विलास जी, धन्यवाद।
इला जी ने अपना अनुभव शेयर किया है और बहुत मायने रखता है। ये स्वयं सन्यासी है, जैसे आपने बताया, दीक्षित है। और अभी तक तकरीबन आई थिंक 4 या 5 बार आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुकी है और उत्तर काशी जैसी जगहों पर साधनाएं करने का इनको सौभाग्य मिला है। और इन्होंने जब पिछला इवेंट अटेंड किया, देखिए किस्मत किस तरीके से काम करती है। जस्ट इनका की क्वेरी के लिए कॉल आया, स्टाफ अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कॉल पिक कर लिया और मैंने इनसे कहा कि स्टाफ अवेलेबल होगा, वो आपसे बात करेगा। बाकी आप आई थिंक ऋषिकेश आ ही रहे होंगे। इन्होंने कहा ऋषिकेश क्या है, क्या प्रोग्राम है, क्या है। और जैसे ही मैंने इन्हें कहा कि 3 दिन का एक कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। आप स्टाफ से कहिए कि कितनी अमाउंट है, डिटेल्स भेजिए और मैं कार्यक्रम में 100% आ रही हूँ। और पहुंच गए। बहुत- थैंक्स टू आपको गुरुदेव। जी इला जी। सोनिका जी। आपने अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया, आपकी आवाज नहीं आ जय रही। गुरुदेव। हाँ जी सोनिका जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको नमस्कार जो यहाँ पे हैं। देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक्चुअली एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। पहले आपको सुन के लगेगा कि क्या है, कैसे है, बट जब आप वहाँ जाएंगे तो जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो अनइमेजिनेबल है। एंड जो लाइफ में चेंज आता है वो भी अनइमेजिनेबल है। मतलब 3 दिन कैसे गुजरे, लगा ही नहीं कि हम घर से बाहर हैं, ऐसे लग रहा था कि हम घर में ही हैं। और वहां से फिर जाने का दिल नहीं था, पर 3 दिन बाद प्रोग्राम खत्म हुआ तो जाना पड़ा। जितना कुछ आप वहाँ पे सीखेंगे, जो कुछ गुरुजी सिखाते हैं, एंड जो कुछ आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बार तो, मतलब अगर आप आगे कभी करना चाहें, बट एक बार ही तो आके एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि लाइफ में हम अब सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं उसमें, और जो एक्चुअली हमें लाइफ जीनी चाहिए वो क्या है। बस बाकी आप खुदा के एक्सपीरियंस करें, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ओके सोनिका, थैंक यू। Thank you. चलिए, जिसको लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है, प्राइज मैं आपके बीच में रिवील कर देता हूँ जिस तरीके से टीम ने मेरे पास भेजे हैं। और जो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत ही मैं ग्रेटफुल समझता हूँ कि मुझे आवश्यकता नहीं होती है। कई बार लोगों को लगता है कि पहले बात की होगी और वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, लेकिन मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और स्वयं से आकर आप सब अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपके लिए ग्रेटफुल महसूस करता हूँ और ग्रेटिट्यूड महसूस करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के लिए जो रेट्स पहले थे, हल्का सा स्लाइड चेंजेस हैं, लेकिन रेट्स तकरीबन उसी अराउंड ही रखे गए हैं। हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं, जिसके अंदर सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी एंड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, इस तरीके से, ताकि हर कोई कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए और कोई भी कार्यक्रम को किसी वजह से मिस न कर पाए। तो सबसे पहले जो है सिंगल ऑक्यूपेंसी, जिसके अंदर अगर कोई रूम शेयर नहीं करना चाहते और अपना पर्सनल रूम चाहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई है अमात्रा के नाम से, जो हरिद्वार में है, गंगा के किनारे पर है। और यहाँ पर विलास बने हुए हैं, तो बहुत ही लग्जरी और 5 स्टार प्रॉपर्टी है। क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जगह बहुत मैटर करती है और वहाँ की एनर्जी बहुत मैटर करती है। तो कभी भी जगह को सिलेक्ट करते हुए हम किसी तरीके से कंजूसी नहीं करते हैं। लास्ट टाइम भी हमारे सारे मेंबर्स और टीम और सारे लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम, क्योंकि ये इवेंट्स हम करते हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे जुड़ने के लिए, यहाँ पर प्रॉफिट हमारा मोटिव नहीं है। और इसलिए लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी जेब से एक्सपेंस लग गया था। लेकिन खुशी इस बात की है कि वहां से हमने जो लोग कमाए, जो दिल जीतने का सौभाग्य मिला और जो हमारे साथ जीवन भर के लिए जुड़ गए, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बाद आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो सिंगल ऑक्यूपेंसी जो पर्सनल टेरेस और सारी फैसिलिटीज के साथ जो है, दैट इज 65,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। डायरेक्ट रेट्स आपको बता रहा हूँ,
ब्रेक डाउन अभी तक मेरे पास पीडीएफ नहीं आया, अदरवाइज मैं उस वे में आपके समक्ष रख देता। तो 65,000 रुपीज रखी गई है सिंगल ऑक्यूपेंसी। और सिंगल ऑक्यूपेंसी के अंदर जो इसका पार्ट बनते हैं, ये जिन विलास में हम होंगे उसी को वो शेयर करेंगे। और साथ ही साथ सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए बाकी कार्यक्रम जो होंगे एक जगह पर होंगे, सब एक साथ बैठेंगे। कोई भी वीआईपी कैटेगरी अलग और सीटिंग एरिया अलग, आगे पीछे कोई सेगमेंटेशन नहीं होगा। बस सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए अलग जो रहेगा उनके लिए अपना पर्सनल रूम होगा, अपना उनका पर्सनल टेरेस होगा, अपना पर्सनल लॉन होगा। और उसके अलावा हमारी ओर से एक 1-to-1 कंसल्टेशन ऑफलाइन सामने बैठकर जो डिस्कस करना चाहते हैं वो एक अलग से रखी जाएगी। उसके अलावा बाकी सारी सुविधाएं सबके लिए एक बराबर ही हैं। डबल ऑक्यूपेंसी जहां पर आप किसी और एक व्यक्ति के साथ रूम शेयर करेंगे, मेल मेल के साथ और फीमेल फीमेल के साथ रूम्स को शेयर करेंगे, तो उसके लिए जो चार्जेस है दैट इज 47,500 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड ट्रिपल शेयरिंग जो करना चाहते हैं, यानी एक रूम में 3 लोग एक रूम को शेयर करेंगे, उनके लिए हमने इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ प्राइस रखा है 35,000 रुपीज। 35,000 रुपीज। जो भी लोग कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके लिए हम अभी फिलहाल टोकन अमाउंट के लिंक शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर जो डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में है वो 4,997 रुपीज पे करके अपना स्लॉट बुक कर लेंगे। एंड जो सिंगल ऑक्यूपेंसी में जाना चाहते हैं वो अभी 5,997 रुपीज पे करके अपना स्लॉट बुक कर लेंगे। शगुन जी, डबल ऑक्यूपेंसी का भी लिंक शेयर कर दीजिए। सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड डबल ऑक्यूपेंसी, ये लिंक आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिस पर क्लिक करके आप अपने स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। इस ऑफलाइन इवेंट का हिस्सा बनने का मौका जो है वो आप रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद की जो बची हुई पेंडिंग अमाउंट है उसके लिए आपके पास इनफ टाइम होगा। आपकी 3 महीने की अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाएगी और उसमें आप पे कर सकते हैं। और अगर कोई कंफर्टेबल है और वन गो में पूरी अमाउंट क्लियर करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ऑलरेडी 10-12 लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि हम वन गो में जाना चाहते हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी वन गो, तो उनके लिए उस तरीके से लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद जितनी भी आपकी बैलेंस अमाउंट बनती है वो आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं। ये जो आप टोकन अमाउंट पे करेंगे दैट इज नॉन रिफंडेबल। ये चीज मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, क्योंकि आपकी ये अमाउंट आने के बाद ये सारी की सारी अमाउंट जो प्रॉपर्टी है, जो रिजॉर्ट है, उसे ट्रांसफर कर दी जाएगी ताकि हम प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके हमारे कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा कोई जिज्ञासा सवाल होंगे तो आप अपना हैंड रेज करेंगे और हम उस पर बात कर सकते हैं। लिंक शेयर कर दिए गए हैं। शगुन जी, लिंक्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। चलिए, महेश कुमार मानी जी, डन। ओके जी, स्वागत है आपका। सारी सूचनाएं क्लियर हैं? किसी का कोई सवाल या प्रश्न है? हाँ, और ये जो अमाउंट बताई गई है इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड है। इसके अलावा और किसी चीज का कोई चार्ज नहीं है। सब कुछ इंक्लूडेड है। इवन इसके अंदर आपका पिक एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड है। जो लोग फ्लाइट से देहरादून पहुंचेंगे और वहां से आपको अराउंड 35 to 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, तो वहां से आपको पिक किया जाएगा। और जो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, ये दोनों जगह से हमारी ओर से पिकअप और ड्रॉप रहेगा। हमारी टीम सारी व्यवस्था को देखेगी। आपको वहां से पिक करके प्रॉपर्टी तक पहुंचाया जाएगा और जब आप लौटेंगे तब भी ड्रॉप इसी के अंदर। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हाँ, ट्रिपल शेयरिंग और डबल शेयरिंग दोनों के लिए टोकन अमाउंट तुलसी जी हमने सेम ही रखा है।
4,997 रुपीज। जी मुक्ता जी। जय गुरुदेव गुरुजी। गुरुदेव जी। गुरुजी, वो जो लिंक है ना, दैट इज हम्म। कमिंग फॉर 4997। सिंगल के सिंगल लिए लिंक नहीं, सिंगल के लिए लिंक नहीं आ रही है। नहीं, सिंगल के लिए लिंक डला है, देखिए मेरे सामने दिख रहा है। दो लिंक डले हैं, आप देखना एक बार, सिंगल और डबल। शगुन जी अगेन ने रिपीट कर दीजिए, दोनों लिंक वापस शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, मिल गई गुरुजी, सॉरी, मिल गई। ओके। पहली वाली है वो सिंगल की है ना? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ है सिंगल ओ, ऑक्यूपेंसी और डबल ट्रिपल। जी। ओके, सॉरी सॉरी, आई मिस्ड इट। अच्छा, और गुरुजी मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था। जी बताइए। हाँ, मैं पहली रिट्रीट की आई हैव बीन अ पार्टिसिपेंट। जी। और मतलब मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप कुछ भी सोचो मत, कुछ भी अजम्पशंस मत रखो, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप सिर्फ अपनी जो बोलते हैं ना कि खाली स्लेट, एकदम खाली स्लेट लेके जाइए, और जो भी आप ग्रहण कर सकते हो वो ग्रहण कीजिए वहां पे। क्योंकि गुरु जी की असीम असीम कृपा है। और जो जिस तरह से गुरुजी सो कंपैशनेट, मुझे मतलब हमेशा ऐसे लगता है कि गुरुजी आप बहुत अच्छे हो दिल के। और जो पेशेंस आप में है ना गुरुजी, वो हमें मतलब बहुत बहुत ही सीखने जैसी चीज है। तो आप कुछ भी सोचो मत, जो भी है, मतलब बेग बोरो और स्टिल जो भी करो, बट आप आ जाओ। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर, कि कुछ भी करो बट आ जाओ। हिलागिरी जी हंस रही। और वहां पे मतलब जो भी का प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी डिवाइन स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। और हम लोग वहां पे 2-2 3-3 घंटे बैठे थे, एंड ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस क्राइड बिकॉज इट वाज सच अ गुड इमोशनल वेंटिंग आउट सेशन, कि जो भी इमोशंस हमारे इतने सालों से हमने सप्रेस करके रखे हैं, it is like you went out all the emotions and you come out very clean and मतलब एक एक टाइम ऐसे आता है कि you become thoughtless, जो कुछ भी मतलब खालीपन जो होता है ना, which is very required, वो हो जाता है। तो मुझे यही बोलना था, और थैंक यू गुरु जी, प्लीज कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। और जितना मिले उतना कम है। थैंक यू। तो जैसे मुक्ता जी ने कहा, ये कार्यक्रम वैसे हो सकता है आप लोगों ने बहुत सारे रिट्रीट्स, कार्यक्रम, प्रोग्राम अटेंड किए हो, लेकिन देर इज समथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पर हम ऊर्जाओं पर काम कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि हमने 30-40 तरह के मेडिटेशन करवा दिए या अलग अलग एक्टिविटीज करा दी। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, परिवर्तन का। और परमात्मा की कृपा से मैं इन चीजों से बहुत बचता हूँ या बहुत भागने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन कुदरत, नियति ने कुछ ऐसा रच रखा है जो खींच कर वापस उसी ओर ले जाती है, और बार बार वो न चाहते हुए भी चीजें मुझे करनी पड़ जाती है और उसमें वापस जाने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें कुदरत ने तय कर रखी होती हैं। ओके आराधना जी, स्वागत है आपका। और क्या सवाल आ रहे हैं? शैलेंद्र शर्मा जी, रेस्ट अमाउंट का हम आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ना, उसके अंदर आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, वन गो में या 3 इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे भी आप करना चाहेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 मंथ हैं, तो 3 मंथ के हिसाब से आप आराम से अमाउंट कर सकते हैं। जो भी डबल ऑक्यूपेंसी में आ रहे हैं, अराउंड 15-15 हजार की हर मंथ की अमाउंट बनेगी। जयम जी स्वागत है। जयम जी रिपीट कर रही है, ओके जी। अमित जी, ज्वाइनिंग लेट की फीस कुछ नहीं है, लेकिन उस समय तक सीट्स बची रहनी चाहिए, वो बात है बस, है ना।
क्योंकि अभी मेरे पास करीब 250 इंक्वायरीज है। डेट अमित जी आपने लेट ज्वाइन किया है। ओके अमित जी, हमारी कार्यक्रम की डेट्स 8th 9th एंड 10th नवंबर है, 3 नाइट्स 4 डेज जी। और बहुत कुछ सरप्राइजिंग रहेगा, है ना। हमारा बर्थडे है तो कुछ रिटर्न गिफ्ट भी हम देंगे, आप आएंगे तो डेफिनेटली। हाँ जी, प्रणाल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मुझे ये क्वेश्चन था, अभी मैंने डबल ऑक्यूपेंसी में अभी बुक करवाया है और मेरा हो गया है पेमेंट। मुझे ये पूछना था, अगर मुझे एक हफ्ते बाद अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी में जाना हो तो वो पॉसिबल होगा? क्या कह रहे, सॉरी। एक वीक के बाद में अगर मतलब अभी श्योर नहीं है, बट आफ्टर अ वीक अगर मुझे सिंगल ऑक्यूपेंसी में जाना होगा तो वो क्या पॉसिबल रहेगा? अभी तो मैंने एनरोल डबल ऑक्यूपेंसी में किया है। हाँ, सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए हमारे टोटल 15 रूम्स ही अवेलेबल है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वो स्लॉट्स पूरे हो गए तो देन आई थिंक ये हो सकता है, अदरवाइज डेफिनेटली विल ट्राई। अच्छा। तो सर और एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि अगर मैं डबल ऑक्यूपेंसी में ही आती हूँ बट मुझे आपसे वन ऑन वन पर्सनल कंसल्टेंसी में मिलना हो तो वो पॉसिबल होगा वहां पे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन पर्सनल सोल्यूशन के लिए आप पर्सनली मेरे साथ बैठे, क्योंकि हमारा रात को 10 बजे के बाद सब प्रोग्राम्स बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर 1-to-1 कंसल्टेशंस लेता हूँ मैं रात को 1-2 बजे तक, है ना। जब पर आप बैठते हैं बात करते हैं मेरे साथ, वो सिंगल ऑक्यूपेंसी में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि सबके लिए करना पॉसिबल नहीं है। और 1-to-1 ऑफलाइन में हमारी कंसल्टेशन की फीस अराउंड 31,000 होती है, तो इसी में इंक्लूड हो जाता है, आपको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता। अच्छा, तो मैं जी एक बार आनंद जी से कोऑर्डिनेट कर लूंगी इस मामले जी में, क्योंकि अभी अभी मैंने डबल में जी। पेमेंट कर दिया है। अगर मुझे वहां पे शिफ्ट होना है तो कैसे करूंगी? मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ, आप बात कर लीजिए। जी, बिल्कुल। ठीक। ओके। जयराज जी, स्वागत है आपका भी। हाँ जी, पूनम जायसवाल जी, आप कुछ पूछ रहे हैं। नहीं सर, अभी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस अच्छा, एक्साइटेड हूँ। मुझे लगा। ओके। मैंने पेमेंट कर दिया है फॉर डबल ऑक्यूपेंसी के लिए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड आपके सानिध्य में जी जी, एक क्लीन स्लेट की तरह आकर के सीखने के लिए। जी जी, बिल्कुल आइए, प्रणाम स्वागत। प्रणाम सर। ओके जी। देखिए, आप डबल में भी जा सकते हैं, ट्रिपल में भी जा सकते हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। जस्ट आपको किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा, अदरवाइज बाकी सारी फैसिलिटीज सेम है। तो अगर किसी का प्राइस कंसर्न है तो आप शेयरिंग करके कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कोई इशू नहीं। जयम जी, इस बार नटराज जी हिस्सा ले रहे। ये बार जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव जी। ये बार पैसा उनके पास है ना, मेरे पास नहीं है। अकाउंट से पेमेंट किया है। तो ओके। और एक्चुअली मैंने आपसे ये बोला भी था कि इस बार झगड़ा नहीं हो, उनको प्रायोरिटी मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो आसन के ऊपर मैं बैठू या तुम बैठे। ठीक है, ठीक। तो इसलिए वैसे मुझे आपसे यही पूछना था कि हम दोनों के लिए आप कैसे, क्योंकि ये एक पेमेंट में हम दोनों कैसे। आनंद से बात कर लीजिएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, आप आनंद जी से बात कर ठीक। लीजिए, वो ठीक है, आपको जय बता। गुरुदेव। जी, ओके। हाँ जी, जयराज जी। गुरुदेव नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुदेव, घर में पूजा है गुरु जी, वरमहालक्ष्मी पूजा है। ओके। मैं एक बार आपको एक मेरा भगवान का फोटो भगवान को दिखा दूं? जी जी, बिल्कुल दिखा दीजिए, बिल्कुल दिखा दीजिए जी।
ओह ब्यूटीफुल, क्या बात है, बहुत अच्छा श्रृंगार किया आपने। ओह, बहुत बढ़िया जयराज जी। वो सिर्फ कलश है गुरुजी। ओके ये इसका नीचे पूरा कलश है। ओके ओके, वो कलश को ऐसा बनाया गुरुजी। क्या बात है, बड़ी सुंदर कलाकृति है। हाँ, ये सिर्फ ये कलश का पीछे नारियल रहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके। हाँ गुरुदेव, वो कलश है बड़ा सा, उसके ऊपर नारियल रहता है। कलश को हम लोगों ने भगवान का जैसा पूरा रूप बना दिया गुरुजी। ओह बहुत, वरमहालक्ष्मी पूजा का गुरुदेव। जी जी जी। ये ईच एंड एवरीथिंग अगले साल अलग अलग रहता है गुरुजी। हम्म, इसका पेज अगले साल पूरा नया। क्या बात है। चलिए बहुत थैंक सही। यू गुरुजी, आज एक अच्छा मेरा गुरु दर्शन हो गया मेरे घर में गुरुदेव। थैंक यू। ओके जी, ओके जयराज जी, स्वागत है। थैंक यू गुरुदेव। मोहिनी जी ने कर लिया है, प्रतीक कुमार जी ने कर लिया है। ओके जी। सचिन शिंदे जी, आई थिंक आप भी लेट आए लग रहे हैं ना। टोटल फीस हमने जैसे बताया था, सिंगल ऑक्यूपेंसी 65,000 रुपीज, डबल ऑक्यूपेंसी आई थिंक 47,500, और ट्रिपल शेयरिंग के लिए जो है दैट इज 35,000। निधि जी, प्रणाम गुरु जी। राम जी प्रणाम। अब गुरु जी एक सवाल था, जो हम लाइफ टाइम मेंबर्स हैं तो हमारा सेम रहेगा या डिफरेंट नहीं, कुछ आपका होगा? प्राइस, हाँ, जिनकी लाइफ टाइम मेंबरशिप की अमाउंट क्लियर हो चुकी है उनके लिए डेफिनेटली डिस्काउंट रहेगा। अच्छा, जी ठीक है ठीक है। जी। हाँ जी, तुलसी जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मेरा ना थोड़ा सा पहले का छूट गया, मतलब मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुई, तो बस मुझे इतना पता चल गया है प्राइस का, और 8, 9 और 10 नवंबर को होने वाला है। बट उसमें क्या क्या कवर होने वाला है वो मेरा छूट गया स्टार्टिंग का, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो? रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अदरवाइज हमारा पहले दिन एनर्जी अलाइनमेंट होगा, दूसरे दिन पूरे मंत्रों के बारे में नॉलेज, रेमेडी मंत्रास, मंत्र दीक्षा, इष्ट से कनेक्शन, ये सारी चीजें। सेकंड डे पूरा यंत्रों को डेडिकेटेड है, जहाँ पर अच्छा। यंत्र प्रतिष्ठा वगैरह सारी चीजें सीखेंगे। कोई भी मंत्र जाप करते तो कैसे करना है, माला को कॉन्सिक्रेट कैसे करना है, वो सारे प्रोसेसेस विल। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ओके। शर्मिष्ठा जी, आपने कुछ कहना था? अच्छा, आपका मैसेज आया था, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे लगा शायद आप आए नहीं है, मैंने अभी देखा। नहीं, आ गई हूँ, बट मेरे को अभी हैव टू लीव। बट उससे पहले सबको बोलना चाहूंगी कि ये जो 4 डेज का जो रिट्रीट है, और लास्ट टाइम जो मैंने अटेंड किया था ऋषिकेश में, एंड ऋषिकेश के इतना स्पिरिचुअल एरिया में, अब हरिद्वार में करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली हम सोच के कुछ आते हैं और हमें मिलता कुछ और है। और जो हमें मिला है, जो आपने सिखाया है, वो तो इज लाइक फिनोमिनल। यस, आई वाज बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू से कि मैं धर्मशाला एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि आप उस तरह मतलब दिस इज नहीं, माय। हमारा भी बहुत मन था, लेकिन हाँ। कुदरत ने सर खींच लिया। हाँ, जो भी मतलब दैट इज, you decided, you chose the place, definitely it would be very beautiful, and photographs देख के लग ही रहा है beautiful। धर्मशाला इसलिए क्योंकि वो भी एक spiritual place है। एंड मैं ये सबको कहना चाहूंगी, जरूर आप लोग अटेंड करो, दिस इज mind blowing। Those 4 days were really very beautiful, out of क्या बोलूंगी मैं, फिनोमिनल। मतलब जो हम सीखेंगे वो हमारे लाइफ टाइम के लिए हम उसको यूज करेंगे। देयर विल बी हर्डल्स, आई नो। जब गुरुजी हमेशा बोलते हैं, जब हम मंत्र साधना करते हैं तो कुछ कुछ हर्डल्स आता है, जो हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस वो होता है, बट उसके बावजूद भी अगर आप कंटिन्यू करोगे साधना, तो ये साधना लाइफ टाइम जुड़ी रहेगी। और हमें एक, मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो मैं
पहले बहुत गुस्सा होती थी, आजकल नहीं होती। मतलब सिचुएशंस ऑल्सो, घर का जो एनवायरनमेंट ऑल्सो इज वेरी कंड्यूसिव हो। अगर गुस्सा आता भी है तो वो थोड़ा कम हो जाता है, नहीं उतना होता है। दिस आई हैव सीन, एंड मेरी साधना अभी भी चल रही है। एंड सबको एक बार क्यों, बार बार करना चाहिए ऐसा रिट्रीट। एक पॉजिटिविटी लाती है मन में, और पॉजिटिविटी के अलावा भी हमें कुछ ये चीज सिखाए नहीं जाते हैं स्कूल्स में, जो कि मिसिंग है। बचपन से मैंने देखा है कि हमें ये सब हमारे जो हमारी जो ऑलरेडी मंत्रा और यंत्रा, ये हमारे इंडियन सिस्टम में है। और आप जो जैन मंत्रा भी सिखाते हो, वो भी सिस्टम में है, बट हमें कभी सिखाया नहीं गया। स्कूल में तो कभी सिखाया नहीं गया, और बड़े होके भी मम्मी पापा को भी उतना नॉलेज नहीं होते हुए भी जितना उन्होंने करा, उनकी बस की हुई वो उन्होंने सिखाई। बट ये इतना एक्सटेंसिव नॉलेज कहीं बुक्स में भी नहीं मिलेगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के हिसाब से मैं बोलूंगी कि दिस इज मस्ट फॉर एवरीबडी, फॉर द कमिंग जनरेशंस। अगर यूथ ज्वाइन करे और बच्चों को अगर ज्वाइन करवाया जाए गुरुजी, इट विल बी फेनोमिनल, बिकॉज वट एवर यू हैव गिवन, मैं एक दो मंत्र अपने बेटे को भी देती हूँ, और वो बहुत उसको लेके बहुत चलता है, वो एवरी डे करता है। तो आई थिंक फॉर द कमिंग यूथ, फॉर द जनरेशंस टू कम, दिस इज अ मस्ट। एंड इफ वी एज पेरेंट्स कैन डू इट फॉर आवर चिल्ड्रन, द हमारा इंडिया का पूरा बदलाव बहुत हो सकता है, जो कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। yes, even if we are not spiritual, but you come as a black slate, जैसे मुक्ता जी ने कहा, वैसे मैं भी आई थी, जो भी हमने रिट्रीट्स पहले भी करा है, बट दिस इज क्वाइट आउट ऑफ द, बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज आपने उसको उसको स्ट्रक्चर दिया था, एक डिसिप्लिन मेंटेन की थी, वो बहुत नेसेसरी है। मैं मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में डिसिप्लिन आए, जो कि बिकॉज ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स कभी 5 का 6 हो जाता है, बट मैं अपना साधना फिर भी स्टिल कंटिन्यू करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। तो वो एक डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है सिस्टम में। थैंक्स टू यू गुरु जी, एंड आई होप आई एम बी एबल टू कम, बिकॉज उस टाइम, हाँ, प्रोबल का भी मतलब हस्बैंड आर्मी में है, तो शायद उनका भी जाने का है, तो देखूंगी कैसे कर सकती हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस टू ऑल द साधक्स। ओके ओके शर्मिष्ठा जी, हाँ। ओके, बाय गुरुजी, बिकॉज मैं अभी जा रही हूँ, जी जी, आपसे बाद में बात करूंगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक आर्मी का प्रोग्राम है, तो आई हैव टू लीव। ओके जी, ओके थैंक यू। ओके जी। हाँ, एक चीज और जो मेंशन करनी मेरी ओर से रह गई है, अगर आपके साथ कोई और पर्सन आ रहा है, तो जैसे अभी शर्मिष्ठा जी ने कहा, आप किसी, जैसे लास्ट टाइम भी हमारे पास बाद में ऐसी इंक्वायरीज आई थी, अगर आप अपने किसी घर के मेंबर के साथ ही शेयरिंग करके डबल ऑक्यूपेंसी या ट्रिपल में जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ रहा है, तो उसके लिए आई थिंक, एक मिनट में टीम से कंफर्म कर लूँ। हाँ, उसके लिए 5,000 पर पर्सन एक्स्ट्रा रहेगा, अगर आपके साथ कोई आ रहा है। चलिए, आई थिंक सारी जानकारी मिल गई है। आचार्य जी क्या करें? ये आचार्य जी सब कुछ सीखेंगे हम, है ना। मंत्रास, अलग अलग मंत्रास दिए जाएंगे। मंत्रास की क्वांटिटी ऐसे डिसाइड नहीं की है, लेकिन पिछली बार हमने आई थिंक 50 यंत्र और 50 मंत्र, कुछ इस तरीके से हम करेंगे। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा दैट विल डू। जी पूनम जी, आप हाँ लीव कर सकते हैं बिल्कुल। आचार्य जी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हम, है ना। बाकी हमारा संडे को प्रोग्राम है, वापस एक बार से अगेन सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वो आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो संडे रात को 8 बजे अगेन ये प्रोग्राम होगा, वहां पर सारी डिटेल्स दी जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर कोई रह जाता है तो हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। रिदानंद दास जी, प्राइस सिंगल ऑक्यूपेंसी 65,000, डबल ऑक्यूपेंसी 47,500, एंड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी इज 35,000।
चलिए जी, अच्छा मुक्ता जी आपका सवाल है कुछ जी। गुरुजी पेमेंट कर दी मैंने। ओके, और और कुछ बोलना था, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, याद आएगा तब कर लेंगे। हाँ 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 गुरुजी, वो हम्म, बोलना था, याद आया कि पेमेंट मतलब मुझे सबको बोलना, मतलब आई वुड लाइक टू टेल कि डोंट वरी अबाउट द मनी पार्ट। वो हो जाता है, वो कहीं से यूनिवर्स आपके लिए अरेंजमेंट कर देगा। जैसे लास्ट टाइम भी मतलब हमारे लिए हो गई थी वो। और दिस टाइम ऑल्सो गुरुजी समहाउ पता नहीं, आप रिट्रीट अनाउंस करते हो और कहीं से कुछ पैसा आ जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। जी, सच्ची पिछली में बार आशीष को बोल रही थी। हाँ, तो मैंने आशीष को बोला कि गुरुजी को बोलना चाहिए हर महीने कुछ करो, तो ऐसी बड़ी बड़ी अमाउंट हर महीने एक्स्ट्रा आती रहे तो अच्छी बात है। तो वो, और जैसे अभी शर्मिष्ठा जी बोल रहे थे कि छोटे बच्चों के लिए, हम्म, तो आद्या, मतलब आद्या वाज वन ऑफ द luckiest चाइल्ड देयर दैट टाइम, माय डॉटर, एंड शी इज जस्ट 5 years ओल्ड। सबको मुझे बोलना पड़ेगा। तो वो शी वॉज वन ऑफ द luckiest, तो उसको शी गॉट द गुरु दीक्षा देर। और वो रोज गुरु मंत्र का चैंटिंग करती है, रोज बिफोर शी स्लीप्स शी डज द गुरु मंत्र का चैंटिंग। हमारी 24 times करती है, बट वो करती है। सबसे छोटी और प्यारी शिष्या। यस यस गुरु जी। डेफिनेटली। सो नाइस, थैंक यू, बस इतना सुरेंद्र ही बोलना शर्मा था जी, गुरु। शैलेंद्र भाई कहाँ चले गए? एक जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। गुरुजी मैं बोल रहा था कि अभी तो मैंने फ्री ऑक्यूपेंसी में किया हुआ है। हम्म, और यदि मेरे साथ मनीषा आती है, मतलब मेरी वाइफ, तो हम्म, वो उसकी बहुत इच्छा है आपसे मिलने का। तो यदि जी जी, समय अनुकूल रहता है सारी चीजें, तो हम्म, वो भी आना चाहेगी, तो फिर मैं डबल ऑक्यूपेंसी में चाहूंगा। जी जी जी, बिल्कुल। बाकी तो मैंने कर लिया है। मेरा तो वो, मुझे आपसे पर्सनल वो भी लेकर टाइम भी चाहिए उस तक। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। जी शैलेंद्र जी, बिल्कुल जय आइए गुरुदेव, स्वागत। प्रणाम। जी। जय जय गुरु। चलिए जी, आई थिंक सवाल हो गए हैं। दुर्गा जी, आपका एक्सपीरियंस में संडे को लूंगा, है ना? बाकी अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है तो उससे आप डायरेक्टली ईएमआई भी बना सकते हैं ना। 9 महीने की, साल भर की आराम से ईएमआई भी बनाई जा सकती है। चलिए जी, जिन जिन्होंने भी एनरोल कर लिया है या सोच रहे, विचार कर रहे हैं, आप अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिएगा। और मिलेंगे नवंबर के कार्यक्रम में। बाकी क्लासेस चल रही है उसमें तो हम मिलते ही रहेंगे, है ना। जय गुरुदेव।